एकंप चित्त में सत्य का उदय। ओशो जी के हिंदी प्रवचन में आप सबका स्वागत है। इस बोध कथा में प्रवेश के पहले मन के संबंध में कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। पहली बात, कितना ही तेज तूफान हो, सागर की सतह ही कंपित होती है। सागर का अंत स्थल नहीं, ऊपर आंधियां बहें तो भी लहरें ही डोलती हैं। सागर का अंतस केंद्र बिना डोला ही रहता है। वहाँ तक हवाओं का कोई प्रवेश नहीं, वहाँ तक उनकी कोई चोट भी नहीं पड़ती, चोट पड़ भी नहीं सकती। सतह ही डोलती है, सीमा ही डोलती है, केंद्र सदा अकंप अडोल है। मन सतह है तुम्हारे व्यक्तित्व की, वह तुम्हारी आत्मा नहीं, तुम्हारी सीमा है। जहाँ से तुम दूसरों से अलग होते हो, जहाँ से तुम और पड़ोसी अलग होता है, वहीं तुम्हारा मन है। अगर तुम अकेले हो इस पृथ्वी पर, तब कोई भी मन न होगा। इसलिए जिनको मन को मिटाना है वे अकेले होने में लग जाते हैं। भरे संसार में भी अपने को अकेला समझने में जो लग जाता है, जल्दी ही उसका मन खो जाता है। मन का अर्थ है तुम और दूसरों के बीच जो सीमा रेखा है, वही तुम्हारी सतह है। ध्यान रहे, सतह के लिए दूसरा जरूरी है। इसलिए परमात्मा का कोई मन नहीं हो सकता, उसकी कोई सतह नहीं हो सकती, उससे दूसरा कोई नहीं है जो सीमा बनाए। असीम अकंप होगा, सीमित कंपित होगा। मन सीमित है, तुम असीम हो, मन सतह है। जहाँ से दूसरा पृथक होता है, तुम वह निमजन हो जहाँ मैं और तुम दोनों ही खो जाते हैं। तुम्हारी गहराई में कभी कोई तूफान नहीं गया, और ध्यान रखना जहाँ तक तूफान पहुँच जाए, समझ लेना कि वहाँ तक गहराई नहीं, सतह ही है। जो व्यक्ति स्वयं की खोज में निकलते हैं, आत्मज्ञान की खोज में, जो दिए के तले अंधेरे को मिटाना चाहते हैं, उनकी खोज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसी बात की पहचान है कि कहाँ तक बाहर की चीज़ें मुझे कपाती हैं, कौन सी सीमा है जहाँ तक बाहर मुझे आंदोलित करता है। जहाँ तक बाहर मुझे आंदोलित करता है, वहाँ तक मन है। एक ऐसी जगह भी है तुम्हारे भीतर जहाँ कोई आंदोलन कभी प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा हुआ, एक जर्मन विचारक हैरिगेल ने अपना संस्मरण लिखा है। वह एक जैन गुरु के पास बरसों तक रहा। जापान के एक 3 मंजिला मकान में तीसरी मंजिल पर उसकी विदाई समारोह का आयोजन किया था। हैरिगेल वापस लौट रहा था। उसके बहुत मित्र, साथी, परिचित, सहयात्री, गुरु के अन्य शिष्य, जिन सबसे वह निकट हो गया था, सभी बुलाए गए थे। गुरु को भी उसने आमंत्रित किया था। संयोग की बात, जब भोजन चलता था, अचानक भूकंप आ गया। जापान में भूकंप आसान है। लकड़ी का मकान भयानक रूप से कांपने लगा। किसी भी क्षण गिरा। लोग भागे, हैरिगेल भी भागा। सीढ़ियों पर भीड़ हो गई। उसे ख्याल आया गुरु का। उसने लौट कर देखा, गुरु आंख बंद किए अपनी जगह पर बैठा है। हैरिगेल का एक मन तो हुआ कि भाग जाए, और एक मन हुआ कि गुरु को निमंत्रित किया है, मैं ही उन्हें छोड़कर भाग जाऊं, शोभा युक्त नहीं। फिर जो गुरु का होगा वही मेरा होगा। और जब वे इतने अकंप और निश्चित बैठे हैं, तो मुझे इतना भयभीत होने की क्या जरूरत है। वह भी रुक गया, गुरु के पास बैठ गया। हाथ पैर कँपते रहे जब तक कि कंपन समाप्त ना हो गया। बड़ा भयंकर उत्पात हो गया था। अनेक मकान गिर गए थे। सड़क पर कोलाहल था। लोग पागल थे। जैसे ही भूकंप रुका, गुरु ने आंख खोली, और जहां बात टूट गई थी भूकंप के आने और लोगों के भागने के कारण, वहीं से बात शुरू कर दी, जैसे बीच में कुछ भी ना हुआ हो। हैरिगेल ने कहा, अब तो मुझे याद भी नहीं कि हम क्या बात करते थे। बीच में बड़ी घटना घट गई, बड़ा फासला पड़ गया। मैं तो भूल गया हूँ कि पहले आपने क्या कहा था। अब वह सवाल महत्वपूर्ण भी नहीं है। अब तो मैं कुछ और ही पूछना चाहता हूँ। यह जो भूकंप हुआ, इस संबंध में कुछ कहें। तो गुरु ने कहा, वह सदा बाहर है, और जो भीतर ना हो उसका कोई भी मूल्य नहीं। बाहर सब कँप गया, मैं वहाँ सरक गया।
भीतर जहाँ कोई कंपन कभी नहीं जाता। यही तो सारी आत्मज्ञान की कला है, अपने भीतर उस जगह सरक जाना जहाँ कोई कंपन कभी नहीं जाता। तुम अगर उद्विग्न हो, परेशान हो, बेचैन हो, संतप्त हो, तो उसका एक ही कारण है कि परिधि के साथ तुमने अपने को एक समझा। तुम उस जगह खड़े हो जहाँ सभी तूफान आते हैं, हवाएं कपाती हैं, आग जलाती है, सुख दुख घेरते हैं, प्रशंसा निंदा छूती है, और तुम वहीं खड़े होकर इस कोशिश में लगे हो कि कैसे वह घड़ी आ जाए कि निंदा परेशान न करे, प्रशंसा हर्षोन्माद से ना भरे, सुख दीवाना ना बनाए, दुख आंसू न लाए। खड़े तुम परिधि पर हो, वहाँ इस कोशिश को करोगे तुम हारोगे। अनंत जन्मों से तुम वहीं परिधि पर खड़े रह हारते चले जा रहे हो। वहाँ तो कोई भी खड़ा रहेगा तो हवाएं छुएंगी। दुख आएगा तुम खुश होगे, तुम दुख आएगा तो तुम दुखी होगे। सुख आएंगे तो सुखी होगे। वहाँ बचने का कोई उपाय नहीं है, वहाँ शरण नहीं है, शरण भीतर है। असली सवाल यह नहीं है कि वहीं खड़े खड़े कैसे तुम दुख में गैर दुखी हो जाओ, उसके भी उपाय हैं, लेकिन वे उपाय बड़े महंगे हैं। उनसे बीमारी बेहतर, औषधि और भी खतरनाक है। ऐसा हो सकता है कि परिधि पर खड़े खड़े भी दुख तुम्हें न छुए, लेकिन तब तुम्हें अपने को बिल्कुल निर्जीव कर लेना होगा। तब तुम्हें सारी संवेदना सेंसिटिविटी खो देनी होगी। तब तुम्हें करीब करीब ऐसे हो जाना है जैसे पत्थर की चट्टान, जब तुम आत्मा नहीं हो, क्योंकि आत्मा तो संवेदनशीलता की अत्यंत घड़ी है। वह तो आखिरी ऊंचाई है संवेदना की। वहाँ तो बोध सघन से सघन होता चला जाएगा। लेकिन परिधि पर खड़े रहकर एक तरकीब है, वह तरकीब लोग कर रहे हैं जिनको तुम साधु सन्यासी आम तौर से कहते हो। उनमें और तुम में एक ही फर्क है कि तुम जरा ज़्यादा जीवित, वे जरा कम जीवित। तुम ज़्यादा जीवित हो, तुम्हें चीज़ें ज़्यादा छूती हैं। वे मर गए हैं और उनका मरना कोई उपाय नहीं, आत्मघात है। जैसे एक मरी हुई लाश को तुम बाजार में रख दो तो बाजार का शोरगुल उसे परेशान ना करेगा, लेकिन यह कोई उपलब्धि ना हुई। इसलिए जिसको तुम साधु कहते हो, उसकी सारी कोशिश क्या है, उसकी पूरी साधना क्या है, कैसे संवेदनशीलता को मार ले। तो वह कांटे के बिस्तर पर सोया हुआ है, मूंढता है, और आत्मघाती मूंढता है, क्योंकि अगर तुम कांटे के बिस्तर पर सोते ही रहे, जिद तुमने की, तो थोड़े ही दिनों में कांटों की चुभन बंद हो जाएगी। इसलिए नहीं कि तुम बदल गए, बल्कि इसलिए कि स्पर्श की जो संवेदनशीलता थी वह खो गई। स्पर्श मुर्दा हो गया। तुमने एक इंद्रियां मार डाली, और स्पर्श सबसे बड़ी इंद्रिय है, क्योंकि सबसे पहले बच्चे के जीवन में स्पर्श आविर्भूत होता है, क्योंकि माँ के पेट में बच्चा सबसे पहले चमड़ी होता है, फिर बाकी और सब इंद्रियां चमड़ी के ही स्पेशलाइजेशन है, उसी के विशेषीकरण हैं। तुम्हारी आँख चमड़ी है, लेकिन उसने एक विशेष ढंग सीख लिया है देखने का। तुम्हारे कान भी चमड़ी हैं, उन्होंने एक विशेष उपयोग कर लिया है सुनने का। तुम्हारी जीभ भी चमड़ी है, लेकिन उसने स्वाद का एक विशेष प्रशिक्षण ले लिया। तुम्हारी नाक भी चमड़ी है, उसने सूंघने की कला सीख ली। वे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कुछ विशेष कला में अपने को दीक्षित कर लिया, पर सभी चमड़ी हैं। इसलिए स्पर्श सबसे मौलिक इंद्रिय है। इसलिए साधु सबसे पहले स्पर्श को मारने में लगता है। नंगा हो जाएगा, धूप में खड़ा रहेगा, सर्दी में खड़ा रहेगा, बर्फ पर बैठेगा, आग जलाकर बैठा रहेगा। धूप है, गर्मी है, वह धुनी रमाएगा। वह क्या कर रहा है, उसके भीतर एक ही कोशिश चल रही है, चाहे उसे पता हो या ना हो। नहीं होगा पता, क्योंकि पता हो तो ऐसी मूर्खता कोई भी ना करेगा, और तुम्हें भी पता नहीं है। नहीं तो इस तरह की मूर्खताओं को तुम आदर ना दोगे। वह कर क्या रहा है, वह यह कर रहा है कि चमड़ी धीरे धीरे जड़ हो जाए। होती
हो जाती है। तुम जानते हो इसमें कुछ साधु होने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे पैर के नीचे भी चमड़ी है, लेकिन वह जड़ हो गई है क्योंकि चलना पड़ता है। वहाँ संवेदनशीलता ज़्यादा हो तो तुम चल ही ना पाओगे। कभी कंकड़ भी पड़ जाता है तो पता नहीं चलता। जो लोग बिना जूते के ही चलते हैं उनकी पैर की चमड़ी बिल्कुल ही मर जाती है। एक घटना मैंने सुनी है कि एक पहाड़ी आदिवासी बैठकर अपनी चिलम पी रहा है। उसकी पत्नी थोड़े ही पास कुछ काम कर रही है खड़ी, और उससे वह कहता है कि देख, तूने अंगारे पर पैर रख दिया है। पैर हटा। वह स्त्री अपना काम करती रही। वह कहती है, कौन सा पैर? बायां की दायां। आदिवासी के पैर की चमड़ी इतनी ही मरी होती है। यही साधु कोशिश कर रहा है कि पूरा शरीर पैर की चमड़ी जैसा मृत हो जाए। इसलिए धूप, गर्मी, सर्दी को सह रहा है। परिधि नहीं बदल रहा है, परिधि पर ही खड़ा है। स्वाद मर जाए इसकी चेष्टा चलती है। ऐस्वाद को साधुओं ने व्रत बना रखा है। गांधी जी के 11 व्रतों में ऐस्वाद खास व्रत है। तो गांधी जी खाने के साथ साथ नीम की चटनी भी खाते थे स्वाद को मारने के लिए। अमेरिकी विचारक लुई फिशर गांधी के घर मेहमान था। उसकी थाली में भी उन्होंने चटनी रखी। सभी की थाली में रखते थे। एक बात ध्यान रखना, जो आदमी खुद को कष्ट देगा वह सभी को कष्ट बांटेगा। वह उसका रस हो जाएगा, वही कसौटी हो जाएगी। लुई फिशर ने चटनी चखी, सब जहर हो गया मुंह। भला आदमी, सुसंस्कारशील। उसने सोचा कुछ कहना उचित नहीं है। गांधी ने इतने प्रेम से रखी है और वे बगल में ही बैठे खाना खा रहे हैं और वह भी उस चटनी को बड़े रस से ले रहे हैं। तब कुछ कहना उचित नहीं, शायद अभद्रता होगी। और फिर इस चटनी के साथ भोजन करने का मतलब पूरा भोजन जहर हो जाए। उसने सोचा बेहतर इसको इकट्ठा ही निगल जाओ एक दफ़ा में, ताकि कम से कम भोजन पूरा खराब ना हो। वह पूरी चटनी को इकट्ठा निगल गया। गांधी ने कहा, देखो, मैंने पहले ही कहा था लुई फिशर पसंद करेगा। और लो, ले आओ। तुम्हारे सब साधु तुम्हारे भोजन में नीम की चटनी रख रहे हैं। ना तुम्हें होश है, ना उन्हें होश है कि हो क्या रहा है। स्वाद को मारना है। रोज अगर नीम की चटनी खाते रहोगे तो स्वाद मर जाएगा। इससे कुछ हैरानी की बात नहीं। चमड़ी की जो विशेषता है, जीभ की, जो उसने बड़ी कला से सीखी है, वह मर जाएगी, खो जाएगी। तुम्हारी चमड़ी साधारण चमड़ी हो जाएगी। जीभ हाथ की चमड़ी हो जाएगी। हाथ पर तुम नीम रखो कि मिठाई रखो कुछ पता नहीं चलता। लेकिन यह उपलब्धि हुई कि नुकसान हुआ। लाखों लाखों वर्ष की कोशिश के बाद भी जीभ की चमड़ी स्वाद को लेने में समर्थ हो पाई है। यह एक महान उपलब्धि है। इस उपलब्धि को थोड़ा समझो कि चमड़ी इतनी संवेदनशील हो गई कि स्वाद को भी लेने में कुशल हो गई, नाक सूंघने में सफल हो गई, गंध का नया आयाम खुल गया है। तुम देखते हो, मेहतर सिर पर खाने की टोकरी लिए जाता है, उसे कुछ अड़चन नहीं होती। वह महासाधु है। तुम उसकी पूजा करो क्योंकि उसे सुगंध बिल्कुल नहीं आती। तुम सोचते होगे कितनी दुर्गंध में जी रहा है। पास से निकलते हो तो तुम नाक पर रुमाल रख लेते हो और वह मज़े से गपशप करता चला जा रहा है, किसी से बात कर रहा है, गाना गुनगुना रहा है। तुम गलती में हो, उसकी नाक मर चुकी है। निरंतर अगर पखाना ढोना पड़ेगा तो नाक कितनी देर जिंदा रहेगी। बहुत सूक्ष्म है। नसापुटों में छिपे हुए जो अणु हैं जिन्हें गंध मिलती है, बहुत सूक्ष्म है और बहुत डेलिकेट, नाजुक हैं। उन पर अगर बहुत चोट की है तो वे मर जाते हैं। इसलिए इस आदमी को कोई गंध नहीं आती। क्या तुम इसे साधु कहोगे? ना इसे गंध आती, ना इसे दुर्गंध आती। एक इंद्रिय और मर गई। सूरदास की कहानी बड़ी प्रतीकात्मक है। मैं नहीं जानता सूरदास ने ऐसा क्या हो जो वह आदमी बेकार, 2 कौड़ी की कीमत का नहीं। ना किया हो तो ही कुछ सूरदास के पदों में अर्थ हो सकता है। कहते हैं कि एक सुंदर स्त्री को देखकर उन्होंने आंखें फोड़ लीं। ना रहेगी आंखें, ना सौंदर्य के दिखाई पड़ेगा। यही तो गणित है आत्महत्या करने का। ना रहेगा
जीवन ना कोई बेचैनी होगी, लेकिन यह कोई उपलब्धि है क्या? ना रहेगा मरीज, ना बीमारी बचेगी। अस्पतालों में तुम बड़ी गलती कर रहे हो, मरीजों को मार डालो जब तक वे हैं तब तक बीमारी का डर है। यही तुम्हारे साधु संत हजारों साल से कर रहे हैं। उनसे सदा ज़्यादा जीवन में जहर डालने वाले लोग खोजना कठिन है। वे ही पॉइजनस हैं, उन्होंने सब विषाक्त कर लिया दिया है। न तुम्हें स्वाद लेने देते ठीक से, उसमें नीम डाल दी। न तुम्हें गंध लेने देते ठीक से, उसमें पाप डाल दिया। और न तुम्हें स्पर्श करने देते ठीक से, क्योंकि स्पर्श वही तो सब नरक का द्वार है। न तुम्हें सौंदर्य को देखने देते, उन्होंने सभी सूक्ष्म संवेदनाओं को मिटा डाला। नहीं, मैं तुमसे यह नहीं कहूँगा, मैं जीवन का पक्षपाती हूँ, आत्महत्या का नहीं। मैं तुम्हें मारने को नहीं कहूँगा, और किसी ज्ञानी ने कभी नहीं कहा। इसे तुम ज्ञानी की परीक्षा समझ लेना, यह कसौटी है। ज्ञानी तुम्हें अमृत देगा, जहर नहीं। तुम्हारे पास जो है वह नहीं छीनेगा, तुम्हारे पास जो नहीं है वह तुम्हें देगा। निश्चित ही जब तुम्हारे पास और विराट होगा तो शूद्र छूटता जाएगा। मैं तुम्हें इतना स्वाद दूंगा कि भोजन की जरूरत ना रह जाए। मैं तुम्हें इतनी गंध देना चाहता हूँ कि तुम इतने सूक्ष्म हो जाओ गंध में कि सारा जगत एक गंध का प्रवाह हो जाए। यहाँ तुम उठो बैठो डोलो तो जगत की सूक्ष्मतम गंध तुम्हें पकड़े। मैं तुम्हारे कानों को बहरा नहीं करना चाहता, उन्हें ऐसी ध्वनि चाहता हूँ देना कि इस जगत में छिपा हुआ जो परम निनाद है, ओंकार, वह तुम्हें सुनाई पड़ जाए। चारों तरफ वह निनाद है, चल रहा है। हर हवा के झोंके में उसी की खबर है, हर फूल के खिलने में उसी का सौंदर्य है, हर आँख में वही झांक रहा है। और जब तुम किसी को स्पर्श करते हो तो तुमने उसी को छुआ है। तुम जानो या ना जानो, यह तुम्हारी दूसरी बात है। तुम्हारी सारी इंद्रियां इतनी सतेज हो जाएं कि पदार्थ के भीतर छिपे परमात्मा को तुम अनुभव कर सको, तब क्या करना पड़े। क्योंकि जितनी इंद्रियां सतेज होती हैं उतनी ही चिंता पैदा होती है। जितना संवेदनशील व्यक्ति होगा उतना ही चिंतित होगा। मूढ़ों को कभी तुमने चिंतित देखा है क्या? वे तो परमहंस मालूम होते हैं। वे अपना सिर लटकाए अपने घरों के सामने बैठे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं छूती। क्या तुम भी वैसी ही अवस्था चाहते हो तो साधु सन्यासियों के पीछे चले जाओ। आज नहीं कल वे तुम्हें मूड बना देंगे। अच्छा होगा कभी पागल खाने में जाकर किसी इडियट को, किसी मूड को देखो, उसे कुछ चिंता नहीं छूती। ऐसा भी कि अगर आग भी लग जाए तो भी वह निश्चित बैठा रहेगा। लेकिन इस निश्चिंतता में और झेन गुरु की निश्चितता में जो 3 मंजिल मकान पर भूकंप के समय शांत बैठा रहा, बड़ा फर्क है, मौलिक फर्क है, गुणात्मक फर्क है। ये दोनों एक घटनाएं नहीं है, क्योंकि झेन की सारी शिक्षा इंद्रियों को संवेदनशील बनाने की है। इसलिए अगर तुम झेन गुरुओं का आश्रम देखोगे तो तुम चकित हो जाओगे। गांधी उस आश्रम को देखकर कहेंगे, यह कोई आश्रम हुआ, यह तो भोग विलास है। इसलिए गांधी ने वर्धा चुना। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा कुरूप जगह उनके ख्याल में आई आश्रम बनाने के लिए। तप धूल के सिवाय कुछ भी नहीं। इस मुल्क में सुंदर पहाड़ियाँ हैं, वृक्ष हैं, सुंदर ऋतुओं वाली जगह हैं। वे गांधी ने नहीं चुनी। झेन गुरु पहाड़ में झील के तट पर वृक्षों के पास आश्रम को बनाता है। उनके आश्रम में फूल खिलते हैं, फल लगते हैं, पक्षी गीत गाते हैं। ऐसे ही बिंदुओं के गुरुकुल थे। कभी वहाँ पक्षी थे, वृक्ष थे, फूल थे। जैनों और बौद्धों की नासमझी से सब नष्ट हुआ। उन्होंने सब सुख डाला। फूल देखकर उन्हें घबराहट लगती है, सौंदर्य से डर पैदा होता है, क्योंकि सौंदर्य तत्क्षण उन्हें काम वासना की याद दिलाता है। यह आश्चर्य की बात है कि जो भी सुगंध है उसमें भय क्यों पैदा होता है, उससे तुम भागना क्यों चाहते हो। भागने से ही पता चलता है कि तुम चेष्टा परिधि पर कर रहे हो। वह झेन गुरु जो 3री मंजिल पर बैठा था, मैं तुमसे कहता हूँ, भागा वह भी, लेकिन उसके भागने का ढंग बहुत दूसरा है। हट वह भी गया वहाँ से, और यही उसने कहा भी। उसने कहा कि भागते तो भी तुम भी, लेकिन तुम जहाँ भाग रहे थे वहाँ भी भूकंप था। उसमें अर्थ क्या? तुम्हारा भागना अर्थहीन है। कोई इसी मकान में थोड़े ही भूकंप आया हुआ था
कोई तीसरी मंजिल पर ही थोड़े ही भूकंप आया हुआ था। वह तो दूसरी पर भी था, पहली पर भी था, सड़क पर भी था। तुम भाग कहाँ रहे थे? तुम एक भूकंप के स्थान से दूसरे भूकंप के स्थान पर ही भाग रहे थे। वह कोई बचाव नहीं था, असली बचाव तो मैंने किया। भागा तो मैं भी परिधि से केंद्र की तरफ भागा, अपने भीतर सरक गया जहाँ कोई भूकंप कभी नहीं पहुँचता। वह जैन गुरु बुद्धिमान है। तुम जब तक भागोगे एक परिधि से दूसरी परिधि पर, क्या अंतर पड़ेगा? घर रहो कि आश्रम, बाजार में रहो कि हिमालय, अगर तुम परिधि पर हो तो परिधि पर ही रहोगे। वहाँ भी भूकंप है, सब तरफ भूकंप है, क्योंकि सब तरफ तुम्हारी परिधि को कुछ ना कुछ छुएगा। आंदोलन पैदा होंगे, तब एक सीधा रास्ता दिखाई पड़ता है। परिधि को मार डालो, कोई तरह का एनेस्थीसिया खोज लो ताकि परिधि बिल्कुल जड़ हो जाए, तुम्हें कुछ पता ना चले। यह कोई क्रांति ना हुई, यह तो तुम्हें जो मिला था वह भी खो दिया, और जो मिल सकता था उसकी संभावना भी समाप्त हो गई। इसलिए तुम ऐसे साधुओं को जो लेटे हैं सड़कों पर, पैर उठाए खड़े हैं, 10 वर्ष से बैठे नहीं हैं, लेटे नहीं हैं, कांटों पर लेटे हैं, पत्थरों पर पड़े हैं, ठंडी रात में पानी में खड़े हैं, इन साधुओं को जरा गौर से देखना। इनकी आंखों में तुम्हें गहराई ना दिखाई पड़ेगी। इनसे ज़्यादा छिछले आदमी खोजने मुश्किल हैं, क्योंकि ये बिल्कुल परिधि पर जकड़ गए हैं। और सारा संघर्ष इतना ही है कि परिधि को किसी तरह मार डालो। न होगी संवेदना, न आएगी चिंता, लेकिन यह हल नहीं है। जाओ केंद्र पर जहाँ कोई चिंता कभी नहीं पहुँचती। इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हारी परिधि पर कंपन बंद हो जाएंगे। यह जैन गुरु अपने भीतर चला गया तो यह मकान तो काँप ही रहा है, शरीर तो काँपेगा ही। जैन गुरु रिझाई मरा। उसका जो प्रमुख शिष्य था वह रोने लगा, तो लोगों ने कहा, रो मत। लाखों लोग इकट्ठे थे। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि तुम ज्ञान को उपलब्ध हो गए हो और तुम रो रहे हो। रोते अज्ञानी हैं। वह शिष्य आँख खोला और बोला, अज्ञानी को इतनी स्वतंत्रता और ज्ञानी को इतनी भी नहीं कि मैं रो भी ना सकूं। और तुम कह क्या रहे हो मुझसे? तुम यह कह रहे हो कि लोग तुम्हें आदर करते हैं, वे आदर वापस ले लेंगे अगर तुम रोए। उस शिष्य ने कहा, भाड़ में जाए उनका आदर मैंने मांगा कब? उसने कहा, जब मेरा गुरु मर गया है तो रोने में बड़ा आनंद है। मैं उसे विदा दे रहा हूँ और आंसुओं से बेहतर और क्या होगा। मैं दुखी नहीं हूँ। भीतर केंद्र पर जो सब सन्नाटा है, वहाँ कौन गुरु है, कौन शिष्य, कौन मरता, कौन जीता है, कैसा नाम जन्म, कैसी मृत्यु, वह केंद्र पर है। आंसू तो परिधि पर हैं। ये कोई मेरी आत्मा से नहीं आ रहे, मेरी परिधि पर हैं, शरीर के हिस्से हैं। किसी ने कहा, लेकिन तुम्हें तो भली भांति पता है कि कोई मरता नहीं, गुरु मरे नहीं, फिर क्यों रोते हो? तो उसने कहा, मुझे पता है कि आत्मा नहीं मरती, लेकिन शरीर जो मर गया वह भी बड़ा प्यारा था, और ऐसा शरीर अब दोबारा देखने में न आएगा। एक तो जीवन के परम स्वीकार में से जो आंसुओं का भी स्वीकार, हंसने का भी स्वीकार, रोने का भी स्वीकार, परिधि पर उसने उससे चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं, ना उसको दबाने का कोई कारण है। इतनी ही ज़रूरत है कि तुम परिधि के साथ तादात्म्य मत रखो। हवा आएगी तो वृक्षों में कंपन होगा, होना ही चाहिए। सिर्फ मरा हुआ वृक्ष नहीं हिलेगा, जिसके सब पत्ते सूख गए हैं। जीवित वृक्ष तो कांपेगा और जोर से कांपेगा, और कंपन से कोई नुकसान नहीं होने वाला। हवा चली जाएगी, धूल झड़ जाएगी, वृक्ष ताज़ा और नया होगा। रोना जब रोना हो, हंसना जब हंसना हो, स्वाद लेना जीवन में कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं। छोड़ने जैसा होता तो परमात्मा उसे बनाता ही नहीं। तुम परमात्मा से ज़्यादा बुद्धिमान होने की कोशिश में लगे हो। जीवन में सभी अपरिहार्य हैं, अनिवार्य हैं, उस सब से गुजरना, लेकिन केंद्र पर बने रहना। सब छुए फिर भी न छू पाए। नाचना तुम, लेकिन भीतर कोई कंपित ही ना हो। डोलना तुम, लेकिन भीतर अडोल बने रहना। अगर तुम इस द्वंद्व के बीच दोनों को साध सके तो तुम्हारे जीवन में जो फूल खिलेगा, उस फूल में रस होगा, अर्थ होगा, संगीत होगा, क्योंकि उस फूल में विरोधी स्वरों का समन्वय होगा। तुमने देखा है ऑर्केस्ट्रा क्या 50 बाज बजते हैं, लेकिन एक संगीत पैदा होता है। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि 50 पागलों को बांध दे दो,
फिर एक उपद्रव पैदा होगा, संगीत पैदा नहीं होगा, शोरगुल मचेगा, विक्षिप्त करने वाला शोरगुल मच जाएगा। तब क्या करना चाहिए? बांधों को तोड़ देना चाहिए, या इन बांधों के भीतर जो संगीत की क्षमता है, तालमेल की, हारमोनी की, वह सीखनी चाहिए। तुम्हारी पांचों इंद्रियों के कारण तुम्हारे जीवन में बड़ा उपद्रव मचा है, क्योंकि तुम पांचों को केंद्र के साथ जोड़ने में सफल नहीं हो पाए। अन्यथा जीवन एक आर्केस्ट्रा है, और जब एक इंद्रिय इतना रस दे सकती है तो पांचों इंद्रियां मिलकर सब संगीत को पैदा कर सकती हैं। उस संगीत का नाम ही समाधि है। जब पांचों इंद्रियां मिल जाती हैं और एक ही गीत गाती हैं और एक ही नृत्य चलता है, और उस नृत्य के बीच में तुम्हारा केंद्र स्थिर होता है, ना हिलता है ना डोलता है, तब तुम उस अवस्था में आ गए जिसको बिंदुओं ने रास कहा है। कृष्ण का खड़े हैं बीच में और गोपियां नाच रही हैं। गोपियां इंद्री का प्रतीक हैं, कृष्ण केंद्र के प्रतीक हैं। रास का अर्थ है परिधि नाच रही है और केंद्र स्थिर है। बस और रास से बड़ा अनुभव इस जगत में कोई दूसरा नहीं है। मन के संबंध में कुछ और बातें समझ लें। दूसरी बात, मन के कारण जो भी तुम्हें दिखाई पड़ता है वह एक विशेष रंग में रंग जाता है। तुम नहीं देखते, बीच में मन खड़ा है। जहाँ भी तुम आँख ले जाते हो, तुम्हारी आँख का शुद्ध प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, क्योंकि बीच में मन खड़ा है। तुम मन के द्वारा देखते हो, और मन का अर्थ क्या होता है? मन का अर्थ है अतीत अनुभव, स्मृतियाँ, जो तुमने सीखा, सुना, पढ़ा, लिखा, जाना, वह सब इकट्ठा है। उसकी परत तुम पर जमी है, जैसे धूल जम गई हो दर्पण पर। फिर तुम उसमें जाकर अपना चेहरा देखते हो। वह चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है। मन धूल है, क्योंकि मन अतीत है, और धूल परिधि पर ही जमती है, भीतर जो जा नहीं सकती। जब तुम यात्रा से लौटते हो, स्नान कर लेते हो, बात समाप्त हो गई, और जाकर डॉक्टर को नहीं कहते कि ऑपरेशन करो, मेरे भीतर धूल निकालो। धूल परिधि पर पड़ती है, लेकिन शरीर के संबंध में तुम ज़्यादा होशियार हो। रोज स्नान कर लेते हो, लेकिन रोज ध्यान नहीं करते। ध्यान स्नान है मन का, कि उस पर कुछ धूल जमे ना। रोज रोज उसे झाड़ देना, ताकि मन साफ सुथरा पारदर्शी बना रहे, और मन पर जो प्रतिबिंब जगत के बनते हैं वे विकृत ना हो। अभी हम जो भी देख रहे हैं वह सभी विकृत हैं। तुम कुछ भी ठीक से नहीं देख पाते, क्योंकि हर चीज़ के बीच में तुम्हारी धारणाएं खड़ी हो जाती हैं। मैंने सुना है, पता नहीं कहाँ तक सही है, ना हो सही तो अच्छा, सुना है कि तुलसीदास राम की बड़ी प्रार्थना पूजा में लीन है। फिर वे वृंदावन गए और कृष्ण के मंदिर में गए, तो जो मित्र उन्हें ले गए थे कृष्ण के मंदिर में, वे बड़े चौंके, क्योंकि तुलसीदास खड़े रहे, झुके नहीं। और उन्होंने कहा कि जब तक कृष्ण को कहा, जब तक धनुष बाण हाथ में न लोगे, तब तक मैं झुकने वाला नहीं हूँ। मैं राम का भक्त हूँ। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अगर परमात्मा भी अगर तुम्हारे सामने खड़ा हो, तो तुम्हारा मन कहेगा कि मेरी धारणा के अनुकूल, अगर तुम्हारी धारणा है कि उसके 1000 हाथ हैं, तो 1000 एक तुम बर्दाश्त ना करोगे, एक हाथ काट दोगे। और अगर 2 ही हाथ का हुआ तो तुम बिल्कुल घर के बाहर करोगे। तुम जाओ, सहस्त्रबाहु होकर जाओ, तभी मैं झुकूंगा। परमात्मा के सामने भी झुकने में मन की शर्त है, तो तुम नहीं झुक रहे हो, तुम परमात्मा को झुका रहे हो। तुलसीदास कह क्या रहे हैं? वे यह कह रहे हैं, मैं झुकूंगा तब जब तुम मेरी शर्त पूरी करो। झुकने में भी शर्त है, समर्पण में भी सब शर्त है। वह भी कंडीशनल है कि धनुष बाण हाथ लो, पहले तुम झुको तब मैं झुकूं। आदमी एक दूसरे के सामने भी इतनी अशिष्ट नहीं होता, परमात्मा के सामने भी मन अशिष्ट होगा, क्योंकि मन परमात्मा का दुश्मन है। वह कहता है मेरे अनुकूल होना चाहिए, जो मेरे अनुकूल है वह सत्य है। और फिर मन ऐसे ऐसे तर्क देता है कि तुम विश्वास ही ना कर सको, लेकिन तुम्हारा मन भी यही कह रहा है। ओ हेनरी की एक छोटी सी कहानी है कि एक गांव में हत्या हो गई। यह तो पक्का हो गया कि आदमी ने आत्महत्या नहीं की, किसी ने मारा है, लेकिन किसने मारा है कुछ पता ना चले, कोई सुराग ना मिले। तो एक बड़े जासूस को बुलाया गया। बड़ा जासूस आया, उसने
खुर्दबीन से लाश का एक एक हिस्सा देखा। कोट पर पड़ा हुआ एक बाल मिल गया। उसने कहा, पहेली हल हो गई। अब छोटी सी बात करने की है। वह यह है कि यह बाल किस आदमी का है, उसी ने इसको मारा है। उसने कहा, पहेली हल हो गई, राज मिल गया। जिस आदमी ने भी इसे मारा है उसका बाल इसके कंधे पर है। यह बाल इसका नहीं है। बस इतना ही करना है कि उस आदमी को खोजना है जिसका एक बाल खो गया हो। जासूस बड़ा था, उसकी बड़ी ख्याति थी। अधिकारियों ने सुना तो थोड़े से हैरान हुए, पर उन्होंने कहा, कोशिश करें। 4 दिन न्यूयॉर्क में वह जासूस गली कूचे भटकता रहा। होटल, स्टेशन, एयरपोर्ट। चौथे दिन एक आदमी को उसने जहाज पर चढ़ते देखा। बंदरगाह पर वह आदमी संदिग्ध मालूम पड़ा, उसकी चाल से, उसके कपड़े लत्तों से, और उसने एक टोपी पहन रखी थी जिसमें उसका सारा सिर ही नहीं बल्कि कान भी ढके हुए थे। उसने कहा, हो ना हो यही आदमी है, भागने की कोशिश कर रहा है। जासूस भागा हुआ उसके पीछे पहुंचा और जोर से चिल्लाया, पकड़ो इस आदमी को। अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया जहाज के, और जासूस ने कहा कि बस यही आदमी है, इसकी चाल से साफ होता है। अब इतना ही है कि बाल का मेल करना है कि इसका बाल है या नहीं। इसकी टोपी उतारो। टोपी उतारी तो बड़ी मुश्किल हो गई। वह बिल्कुल गंजा था, एक बाल भी नहीं था, इसलिए बेचारा छिपाए हुए था। कोई संदिग्ध आदमी नहीं था, अपनी खोपड़ी छिपाए हुए था कोई और। अधिकारी मन ही मन हंसे। वे समझे कि हम पहले ही जानते थे कि यह बात मूर्तापूर्ण है, लेकिन जासूस ने क्या कहा कि इससे सिद्ध होता है कि इसने एक ही हत्या नहीं की, कम से कम 10 लाख लोगों की हत्या इसके सिर पर है। ऐसा मन का तर्क है। वह कभी अपने तर्क से पीछे नहीं हटता। वह तर्क की अंतिम सीमा तक जाता है और हर तर्क अपनी अंतिम सीमा पर बेहुदा हो जाता है, रिडिकुलस हो जाता है। तुम किसी भी तर्क को खींचते चले जाओ, उसकी आखिरी सीमा पर तुम पाओगे कि वह मूर्तापूर्ण हो गया। जो चीज़ अंत में मूर्तापूर्ण हो जाती है वह पहले से ही मूर्तापूर्ण थी, सिर्फ तुम देख ना पाए। इसलिए तर्क के साथ एक बात करनी जरूरी है कि तुम उसे खींचते हुए अंत तक ले जाओ। पागल यही करते हैं, इसलिए वे पागल हैं। पागल तुमसे ज़्यादा तार्किक होता है। एक आदमी को मैं जानता हूँ जो दिन भर हाथ धोने में लगा रहता था। उसको मेरे पास लाया गया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा आदमी विक्षिप्त है। तो उस आदमी को मैंने पूछा कि क्या मामला है। उसने कहा, मामला क्या, आप भी मानोगे कि अगर हाथ गंदा हो जाए तो साफ करना चाहिए। मैं भी मानूंगा। तो उसने पूछा, कितनी दफ़ा साफ करना चाहिए। तो मैं समझा कि उसका तर्क साफ है। उससे मैंने कहा, 1 दफ़ा। उसने कहा, अगर ना हो पाए पूरी तरह साफ तो कहा 2 दफ़ा। वही तो मैं कर रहा हूँ। मैं पाता हूँ कि दूसरी दफ़ा भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया तो 300 दफ़ा। और ये सब लोग मुझे पागल समझ रहे हैं और मैं केवल स्वच्छता का प्रेमी हूँ। 1 दफ़ा हाथ धोना समझ में आता है, 300 दफ़ा हाथ धोना समझ में नहीं आता। क्यों तर्क को वह खींचकर उसकी आखिरी सीमा पर ले गया। एक घर में मैं कुछ दिनों तक मेहमान था। उस घर में बड़ी मुसीबत थी। महिला बड़ी स्वेच्छा स्वच्छता की प्रेमी थी, तो दरवाजे बंद ही रखती थी। कोई आ भी जाए तो पहले खिड़की से देखती थी कि भीतर लाने योग्य है या नहीं। उसके पति भी सोफ़ा वगैरह पर नहीं बैठ सकते थे, इतनी सफाई का सारा मामला था। उसका खुद भी 24 घंटे सफाई में बीतता था। उसका लाभ कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जीना है तो थोड़ी बहुत धूल तो आ ही जाएगी। अगर मरना ही है तो कब्र ही साफ रह सकती है। घर तो थोड़ा बहुत लोग आएंगे जाएंगे, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे। उसने बच्चों को जन्म नहीं दिया सफाई की वजह से। उसने कहा, कौन उपद्रव लेगा। उसने शादी की, यही चमत्कार है। पति भी ऐसे डरते हुए उसके घर में चलते थे। मैं जब मेहमान हुआ उनके घर तो मैंने कहा, वह महिला तो किसी को भी पागल कर दे, क्योंकि आप बैठे तो वह आपको ऐसा देखे अपराधी भाव से नीचे से ऊपर तक कि कहीं कोई धूल, कोई कचरा या उसकी गद्दी पर कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर इस महिला से तर्क करो तो तुम हारोगे, क्योंकि वह कहती है
कि स्वच्छता क्या बुरी बात है, स्वच्छता बिल्कुल अच्छी बात है। खींचो इसको आखिरी तक और तुम अपने साधु संतों को देखो, उन्होंने जो बातें अच्छी उनको आखिरी तक खींच के मुसीबत खड़ी कर दी। वह तर्क का आखिरी परिणाम है, खींचते चले गए हैं और बात बेहूदी हो गई। हर चीज़ को अगर तुम मध्य से खींचोगे, इस कोने या उस कोने मुड़ जाओगे। मध्य यह है कि भूख लगे तो पेट भरो, अतियाँ ये है कि इतना भर लो कि वमन करना पड़े, और या इतना खाली छोड़ दो कि भूखे मरने लगो। दोनों तरह के लोग हैं इस दुनिया में, ज़्यादा खाने वाले लोग, उपवास करने वाले लोग, दोनों अतियों पर चले गए हैं। और दोनों तर्कनिष्ठ हैं, वह जो ज़्यादा खाता है। जैसे नीरो हुआ सम्राट, वह इतना खाता था कि उसने 4 डॉक्टर रख छोड़े थे जो खाने के बाद उसको उल्टी करवाते थे। वह दिन में कोई 20-25 कभी 30 बार खाता था। डॉक्टर उसको तत्क्षण खाने के बाद वमन करवा देते थे, क्योंकि वमन के बिना दोबारा नहीं खाया जा सकता। नीरो कहता था कि जब खाने में इतना मज़ा एक दफ़े में आता है तो 4 दफ़ा में और ज़्यादा आएगा, 8 दफ़ा में और ज़्यादा आएगा। और जब खाने में इतना मज़ा आता है तो ज़िंदगी खाने के लिए है। तो 4 डॉक्टर रख छोड़ो। इसको तुम पागल कहोगे, लेकिन तुम्हारे उपवास करने वाले साधु संत, वे सिर के बल खड़े नीरो हैं, शीर्षासन करते हुए नीरो। वे कहते हैं कि खाने से इंद्रियों को शक्ति मिलती है, इसी से जो तो जीवन का चक्र चलता है, इसी से तो वासना पैदा होती है। ना होगी शक्ति, ना होगी वासना। जब शक्ति ही ना होगी, निर्बलता होगी, तो कैसे काम उठेगा, कैसे वासना उठेगी। तो बस बंद कर दो खाना पीना। कुछ है जिन्होंने गाड़ी में पूरा पेट्रोल भर लिया है, खुद के बैठने की जगह ही नहीं है। कुछ है जो गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डालते, बस वे हैंडल पर बैठे रहते हैं, गाड़ी उनकी चलती ही नहीं। कुछ इतना पेट्रोल भर लिया है, वे बाहर खड़े हैं क्योंकि भीतर आने की जगह नहीं। इतनी जगह है, उतने में तो पेट्रोल डाल दिया जाता है। ये दो जो हैं अतियाँ हैं। बुद्धिमान आदमी सदा मध्य में है। एक बड़े मज़े की बात है मन के संबंध में कि मध्य में ही तुम रहो कि मन मर जाता है, अति पर जाओ कि मन बड़ा होने लगता है। मध्य में मन हो ही नहीं सकता। इस सूत्र को जितनी गहराई से ले सको ले लेना। ठीक मध्य बिंदु पर मन नहीं हो सकता, इसलिए मन तुम्हें मध्य बिंदु पर कभी नहीं रहने देता। या तो खाओ खूब, या तो उपवास करो, दोनों से वह राजी है। या तो पागल होकर संसारी हो जाओ, या पागल होकर सन्यासी हो जाओ, दोनों से राजी है। सम्यकत्व मध्य में भर मत आना, बीच में भर मत खड़े होना। या तो अतीत की सोचो राजी, या भविष्य की सोचो राजी। वर्तमान में मत खड़े होना, क्योंकि वर्तमान में सोच कैसे सकोगे। वर्तमान में सोच बंद हो जाती है। इसी क्षण वर्तमान के क्षण में कैसे विचार चलेगा। वर्तमान में विचार चल ही नहीं सकता। या तो अतीत या भविष्य, वे दो अतियाँ हैं। मन मध्य से डरता है, और जो मध्य में आ जाते हैं वे मन से मुक्त हो जाते हैं, मन के मालिक हो जाते हैं। और मन ही कपा रहा है, और जितनी अति पर तुम जाते हो उतना ही कांपता है। उपवास करता हुआ आदमी कांपता हुआ आदमी है, स्थिर हो कैसे सकता है। अति पर कोई कभी स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि अति का अर्थ ही यह है कि जीवन ऊर्जाओं को तुम इतनी अतिशक्ति पर खींच दिए हो कि वहाँ तुम शांत नहीं हो सकते। ज़्यादा खाकर भी तुम शांत नहीं हो सकते। 24 घंटे दुकान पर ही डूब जाओ तो भी तुम शांत नहीं हो सकते। और दुकान को छोड़कर तुम जंगल भाग जाओ तो भी तुम शांत नहीं हो सकते। क्रिया और अक्रिया के माध्यम में कहीं खड़ा होना होगा। इसलिए बुद्ध ने अपने मार्ग को मध्यम निकाय कहा है, द मिडिल वे। और मध्यम निकाय का अर्थ है मध्य मार्ग का अर्थ है, क्योंकि मन मध्य में मर जाता है। अभी तुम जो भी देखोगे उसमें मन के कंपन हैं। मुल्ला नसरुद्दीन शराब घर पहुंचा, ऐसे ही काफ़ी पिए हुए था।
घर से ही पी कर चला था। दुकानदार ने भी देखा कि इतना ज़्यादा पिए है। उसने कहा कि आज तुम्हें ना दूंगा। तो नसरुद्दीन ने कहा, तुमने क्या समझा? तुम एक ही दुकान हो इस गांव में, किस अकड़ में भूले हो? दोबारा पैर न रखूंगा, देते हो या नहीं? दुकानदार ने कहा, तुम जाओ, जब होश में हो तब आना। नसरुद्दीन लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। बड़ी देर खोजने के बाद दूसरी दुकान खोजी। वह उसी दुकान का दूसरा दरवाज़ा था। शराबी आदमी, उसको बड़ी देर लग गई। टटोलते इधर गया उधर गया, गोल गोल घूमा, परिक्रमा की, पहुंचा। बड़ी प्रसन्नता से भीतर गया और कहा कि क्या समझा है? उन लोगों ने दूसरे दुकान वाले अकड़ गए, ग्राहक पर ही जीते हैं और अकड़ से मर जा रहे हैं। उस दुकानदार ने कहा, नसरुद्दीन तुम फिर वहीं आ गए हो और आज तुम्हें ना मिलेगी। नसरुद्दीन बाहर निकला, फिर खोजा बिना आधी रात गए। तीसरे दरवाजे से उसी दुकान के भीतर प्रवेश हुआ। उसने कहा कि बड़ी मुसीबत हो गई, इतनी दुकानें दूर दूर, तो एक दुकान वाला ना दे तो दूसरे पर जाने में घंटों लग जाते हैं। तब उसने गौर से देखा और कहा, क्या मामला है? क्या तुमने सब दुकानें खरीद ली हैं और हर जगह तुम ही मौजूद हो? मन इस दरवाजे से घुसे तो भी उसी दुकान पर जाता है, दूसरे से घुसे तो भी उसी दुकान पर जाता है। मन कहीं और जा ही नहीं सकता। एक अति भी वहीं ले जाएगी, दूसरी अति भी वहीं ले जाएगी। मन मध्य से कभी प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहाँ मौत है। इसलिए मन एक अति से दूसरी अति पर डोलता है। घड़ी की पेंडुलम की भांति इस डोलने में ही मन का अस्तित्व है। तुम अति मत चुनना, अन्यथा मुश्किल में पड़ोगे। और जीवन में हर जगह हर चीज़ का मध्य खोजना कठिन नहीं, क्योंकि जब तुम अति खोज लेते हो, मध्य खोजना कैसे कठिन होगा? दोनों अतियों के बीच में रुक जाना, ना तो भोग के पीछे पागल हो जाना, न त्याग के पीछे पागल हो जाना, न शरीर के गुलाम हो जाना, न शरीर के दुश्मन हो जाना, ना तो इंद्रियों में इतने लिप्त हो जाना कि तुम बच्चों ही नहीं, और न इतनी लड़ाई करने लगना कि इंद्रियों को काट ही डालो और वे बचें ही ना। दोनों के मध्य मध्य बड़ा कठिन है, बड़ी कुशलता चाहिए, और सारे जीवन की कला इसमें है कि कैसे तुम मध्य को खोज लो। मेरे पास कोई आता है, अगर वह ज़्यादा खाता है तो वह कहता है मुझे उपवास पर भेज दें। मैं उससे कहता हूँ कि तू थोड़ा कम खा, उसके लिए वह राज़ी नहीं होता। उपवास के लिए वह राज़ी हो जाता है। उसमें मैं कहता हूँ कि समय भोजन कर, जितना ज़रूरी है उतना खा, उसके लिए वह राज़ी नहीं होता। वह कहता है बड़ा कठिन है, उपवास के लिए वह राज़ी है। क्यों उपवास के लिए क्यों राज़ी है? ज़्यादा खाकर भी वह शरीर को नष्ट कर रहा था, उपवास करके भी वह शरीर को नष्ट करेगा। वह शरीर का दुश्मन है। ये तरकीबें अलग हैं, दरवाजे अलग हैं, दुकान एक ही है। इधर वह स्त्रियों के पीछे दौड़कर, पुरुषों के पीछे दौड़ दौड़ कर परेशान हो रहा है। दौड़ थी, डॉन जुआन है, वे दौड़ रहे हैं। कहते हैं बायरन कोई 60 स्त्रियों के प्रेम में था एक साथ। जरूर कहीं ना कहीं कोई विक्षिप्तता होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम तो एक स्त्री का भी काफ़ी है और ना तो 6000 का भी काफ़ी नहीं है। मेरे एक मित्र हैं, उनके घर में मेहमान था। उनकी बैठक में मैं बैठा था। एक लड़के को वे डांट रहे थे, उसको कह रहे थे तूने मेरी लड़की का अपमान किया, तूने रात उससे शादी का प्रस्ताव किया, और मुझे पता चला है कि रात ही तू दूसरी लड़की के घर गया और उससे भी तू शादी का प्रस्ताव किया, और इतना ही नहीं, तू तीसरी लड़की के भी घर गया और उससे भी शादी का प्रस्ताव किया। यह तूने कैसे किया? उस लड़के ने कहा, इसमें क्या अड़चन है बाबूजी, मेरे पास साइकिल जो है। 60 स्त्रियों से बायरन का संबंध प्रेम विकसित मालूम होता है, कहीं कोई रोग है। यह प्रेम के पीछे कहीं कोई और ही बात है जो बायरन पूरी करना चाह रहा है। प्रेम से कोई संबंध नहीं, शायद प्रेम अहंकार की यात्रा है। कितनी स्त्रियों को जीत लूं, कितनी स्त्रियों पर कब्जा कर लूं। अहंकार, और अहंकार प्रेम का दुश्मन है। यह तृप्ति कभी ना होगी। सारी दुनिया की स्त्रियां मिल जाएं तो भी यह आदमी अतृप्त होगा। तो एक तो डॉन जुआन टाइप है, बायरन टाइप है, जो सारी स्त्रियों को भोगना चाहता है, परेशान है, उसका शरीर टूटता है, नष्ट होता है, फिर कभी भी यह डॉन जुआन टाइप
जब थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो यही जो फिर ब्रह्मचर्य के गुणगान गाता है, जो फिर सारे शरीर का दुश्मन हो जाता है, फिर यह किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई प्रेम में है, जो भी प्रेम में है उसको यह नरक में डालकर सड़ाने की योजना बनाता है। वहाँ आग जलेगी, वहाँ सड़ोगे। ये डॉन जुआनों ने ही तुम्हारे शास्त्र में लिखे हैं। ये पहले स्त्रियों के पीछे भागते रहे, अब स्त्रियों के दुश्मन हो गए हैं, क्योंकि वहाँ कुछ पाया नहीं। ना पाने का कारण खुद है, स्त्रियाँ नहीं, अन्यथा इस जगत में हर जगह परमात्मा है, स्त्री में ना होगा। कण कण में वे कहते हैं परमात्मा है, स्त्री से सावधान रहना। स्त्री अद्भुत है, परमात्मा को खूब हराया उसने, सब पर जीत गया परमात्मा, स्त्री के भीतर प्रवेश न कर पाया। कहते हैं अभय रखना, लेकिन स्त्री से सावधान रहना। स्त्री से डर रहे हो और किससे अभय रखोगे? सदा मन देखता है कि दूसरे पर जिम्मेवारी थोप दो। अगर तुम भटक रहे हो तो कोई भटका रहा है, जागो, कोई तुम्हें भटका नहीं रहा। तुम भटक रहे हो तो तुम ही कारण हो, ना कोई स्त्री तुम्हें खींच रही, ना कोई धन तुम्हें पुकार रहा, ना कोई पद तुम्हारे लिए आतुर है कि आओ और विराजो। कोई तुम्हें नहीं परेशान कर रहा, तुम खुद ही परेशान हो रहे हो। और जब तुम बहुत परेशान हो जाते हो तो तत्क्षण तुम विपरीत चुन लेते हो। अब तुम विपरीत से परेशान हो गए। इधर लोगों को मैं देखता हूँ स्त्रियों से परेशान हैं, उधर मैं साधुओं को देखता हूँ वे स्त्रियों के न होने से परेशान हैं। साधु मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं क्या करें, स्त्री कठिनाई है। और मेरे पास गृहस्थ आते हैं, वे भी यही कहते हैं क्या करें, स्त्री कठिनाई है। तब मैं बड़ा चकित होता हूँ कि ये दोनों आदमी विपरीत हैं और कठिनाई एक है। ये आदमी दोनों विपरीत हो नहीं सकते, नहीं तो कठिनाई एक कैसे होगी। अलग अलग दरवाजों से एक ही दुकान में घुस रहे हैं, अन्यथा कठिनाई अलग होनी चाहिए। और आश्चर्य तो यह है कि तुमसे ग्रस्त से ज़्यादा परेशान साधु है, क्योंकि तुमने कम से कम प्रकृति अति चुनी, उसने अप्राकृतिक अति चुनी है। ध्यान रहे, ज़्यादा खाने वाला भी आज नहीं मर जाएगा, कम से कम 50 साल जिंदा रहेगा, परेशानी में रहेगा। लेकिन 50 साल उपवास करने वाला 3 महीने में मर जाएगा। वह अति अप्राकृतिक है, मगर कोई भी अति हो उससे मत बढ़ता है, मन बढ़ता है, उसी के सहारे मन खड़ा रहता है। तो मन के संबंध में यह भी ख्याल रख लें कि वह अतियों में जीता है। अति मन का भोजन है। तुम मध्य में आए कि मन गया। अब हम इस छोटी सी कहानी को समझें। दो साधु एक झंडे के बाबत विवाद कर रहे थे। एक जैन आश्रम में लगा है झंडा, सुबह की हवा ने उसे फहराया। दो साधु गुजरते हैं, वे खड़े हो गए और विवाद शुरू हो गया। मन बड़ा विवादी है, कोई भी बहाना और विवाद शुरू हो जाता है। अब झंडे से क्या लेना देना, लेकिन मन विवाद में रस लेता है, इसलिए बहाना कोई भी बहाना है। तुम चाहे ईश्वर के संबंध में विवाद करो, चाहे कौन सी फिल्म अभिनेत्री सबसे ज़्यादा सुंदर है, कोई फर्क नहीं। विवाद का रस क्या है? दूसरों को हराना। आदमी सुसंस्कृत हो गया, लेकिन उसके भीतर का जानवर मर नहीं गया है, जिंदा है। लठ नहीं मरता, तर्क मरता है। किसी के सिर पर लकड़ी मारो, पुलिस पकड़ लेगी, उसका हमने इंतजाम कर रखा है। लेकिन तर्क मारो, कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन रस वही है कि दूसरों को झुका देना, गिरा देना। मैं ठीक हूँ, तुम गलत हो, इसमें इतना रस क्यों? हिंदू कहता है मुसलमान से कि तुम गलत हो, क्यों मुसलमान कहता है कि तुम्हारा वेद गलत है? क्यों जैन कहता है कि तुम नहीं रखा है, तुम्हारे वेदों में है? क्या हिंदू कहते हैं कि क्या सार है इन महावीर में? क्या कारण है कि सारे दुनिया के लोग विवाद में लीन रहते हैं? जरूर विवाद में कोई गहरा रस होना चाहिए। और भी बहाना है, और कभी कभी तो ऐसे व्यर्थ के बहाने कि तुम अगर बाहर हो विवाद के तो हंसोगे, भीतर हो तो बड़े गंभीर रहोगे। क्या है श्वेतांबरों दिगंबरों का विवाद कि महावीर ने वस्त्र पहने या नहीं? अब विवाद चल रहा है, इस पर सिर फूट रहे हैं 2500 साल से। अद्भुत गधापच्चीसी है, महावीर ने पहने या नहीं पहने, यह उनके लिए झंझट की बात होगी। किसी और को इसमें क्या प्रयोजन है, क्या रस है? महावीर ने शादी की या नहीं की, इस पर श्वेतांबर दिगंबरों में विवाद चल रहा है। और बड़े पंडित लगे हैं और बड़े तर्क खोजते हैं कि या नहीं की। तो महावीर की झंझटों में तुम कैसे उतरते हो? की होगी तो उसने भोगा होगा, नहीं की होगी तो उसने भोगा होगा, तुम कहाँ आते हो? लेकिन नहीं, यह तो बात ही नहीं है। असली बात यह
नहीं कि हवा हिल रही है, कि झंडा हिल रहा है। इस पर सिर फूट सकते हैं साधु, इसको अति पर खींचते जाते हैं लोग। हिंदू मुसलमानों की मस्जिद जलाते रहे, मुसलमान हिंदुओं की मूर्तियां तोड़ते रहे हैं। जिस आदमी में थोड़ा भी बोध है वह अपने जीवन को संभालेगा। किस मंदिर को तोड़ने में शक्ति को लगानी है, किस मस्जिद को तोड़ने में लगानी है। कुछ बनाने में लगा रहे हैं, कुछ तोड़ने में लगा रहे हैं, लेकिन दोनों बाहर उलझे हैं और भीतर जीवन चुकता जा रहा है। हद की मूर्ता है, लेकिन मन मूर्ता में रस लेता है। प्रयोजन यह है कि किसी भी तरह दूसरे को हराना है। कितनी तरकीबें आदमी ने निकाली, वे सब सुसंस्कृत उपाय हैं। पशुता को सिद्ध करने के शतरंज खेल रहे हैं। हाथी घोड़े चलाना मुश्किल है, असली हाथी घोड़े चलाओ तो झंझट में पड़ोगे। पालना भी मुश्किल है, असली हाथी घोड़े तो नकली बना रखे हैं। हाथी हैं, घोड़े हैं, पिद्दी है, सम्राट है, और शतरंज खेलने वाले को देखो कैसा गंभीर है। जीवन दांव पर लगा है, इसे पता नहीं है यह क्या कर रहा है। सब्स्टिट्यूट है, परिपूरक है। हमने हत्या बाहर बंद कर दी, लेकिन भीतर हत्यारा छिपा है। हम आदमियों की गर्दनें भीतर से नहीं काट सकते, क्योंकि वह महंगा धंधा है। तो हमने सुलभ उपाय खोजे हैं। देखे कोई फुटबॉल खेल रहा है, लाखों लोग देखने पहुंच गए। चकित होने की बात है कि आदमी के भीतर कोई रोग चल रहा है, भारी कहीं क्रिकेट चल रहा है। करोड़ों लोग टेलीविज़न और रेडियो के पास खपे बैठे हैं, जैसे उनके जीवन दांव पर लगे हैं। एक सज्जन को मैं जानता हूँ, वे जिस टीम में उत्सुक थे वह हार गई, तो उन्होंने रेडियो गिराकर तोड़ दिया। इतने जोश में आ गए, देखो जाकर। अगर तुम्हें पागल देखने हैं तो रेस कोर्स में देखो, घोड़े दौड़ रहे हैं, ये परेशान हैं। घोड़ों को तुम राजी करो, आदमियों को रेस करवाओ। एक घोड़ा ना आएगा, एक घोड़ा रस ना लेगा कि मरो। तुम दौड़ो, तुम्हारा क्या करना। लेकिन आदमी घोड़ों पर दाव लगा रहा है। प्रयोजन घोड़ा नहीं है, प्रयोजन यह है कि किसी भी तरह मैं घोषित करूं कि मैं जीत गया, दूसरा हार गया, मैं जीता। जीत का इतना रस, हम कोई भी बहाना खोज लेते हैं, फिर सभी बहाने बराबर हैं। भीतरी वृत्ति को पहचानना। अब क्या प्रयोजन हो सकता है। दो साधुओं को एक झंडे के बारे में विवाद कर रहे थे। एक ने कहा झंडा डोल रहा है, दूसरे ने कहा हवा डोल रही है। अब यह विवाद बड़ा कठिन है तय करना। यह वैसे ही है जैसे अंडा मुर्गी, कौन पहले आया। इस पर बड़े बड़े विद्वान और दार्शनिक विवाद करते रहे हैं। तुम हंसोगे कभी कि बड़े बड़े दार्शनिक भी इसमें क्यों उलझे हैं। पहले मुर्गी पैदा हुई कि पहले अंडा। राहुल सांकृत्यान एक बहुत बड़े बौद्ध दार्शनिक थे। आखिर में उन्होंने सिद्ध ही कर दिया अपनी किताब में कि अंडा ही पहले हुआ। पर किसको प्रयोजन है, मुर्गी को मतलब नहीं। हम क्यों परेशान हैं, और दोनों ही गलत हैं, इसलिए हल नहीं हो पाता। ध्यान रखना, जिन जिन चीज़ों में विवाद का हल नहीं होता वहाँ दोनों ही गलत होंगे। ईश्वर के संबंध में अब तक तय नहीं हो पाया है कि वह है या नहीं। करोड़ों वर्ष से आदमी लड़ रहा है, न आस्तिक न नास्तिक को हरा पाता है, न नास्तिक आस्तिक को हरा पाता है। जरूर बात कुछ ऐसी है कि वह मूर्खतापूर्ण है और तय नहीं हो सकती। कुछ प्रश्न ही ऐसा है कि उसमें कोई भी उत्तर देने से गड़बड़ होगी। जैसे यह समझो कि कोई तुमसे पूछने लगे कि लाल रंग की सुगंध क्या है। प्रश्न तो बिल्कुल ठीक लगता है, भाषा शास्त्री कोई गलती नहीं निकाल सकते, व्याकरण साफ सुथरी है। लाल रंग की सुगंध क्या है, और दो जवाब देने वाले मिल जाएंगे, वे हमेशा मिल जाएंगे। फिर विवाद शुरू हो जाए, फिर हल कुछ भी ना हो पाएगा। लोग कहते हैं कि ईश्वर है या नहीं। यह विवाद ऐसे ही है क्योंकि तुम कैसे सिद्ध करोगे कि वह है कहाँ। अगर वह असीम है तो उसकी तरफ कोई इशारा नहीं किया जा सकता। अगर वह अदृश्य है तो उसे किसी को बताया नहीं जा सकता। तुम कैसे सिद्ध करोगी कि वह है। अगर उसने जगत बनाया तो एक बात पक्की है कि बनाते वक्त तुम मौजूद नहीं थे। कोई साक्षी नहीं है, कोई गवाह नहीं है, और इतना बड़ा कृत्य बिना गवाह के कौन मानेगा। इतना बड़ा उपद्रव उसने भी फिर यह भूल दोबारा नहीं की बनाने की। कहते हैं लोग कि उसने सब पशु बनाए। ईसाइयों की कथा है, झाड़ बनाए, पौधे, पृथ्वी, चांद, तारे। छठवें दिन आदमी बनाया और फिर उसके बाद उसने कुछ नहीं बनाया। तो लोग पूछते हैं फिर क्यों कुछ नहीं बनाया। तो उसने कहा
कि वह आदमी से इतना ज़्यादा घबरा गया देखकर कि यह क्या कर बैठे, फिर उसने बनाना ही बंद कर दिया। यह आखिरी कृति है, लेकिन गवाह तो कोई भी नहीं, बातचीत सब हवा में है, इसलिए बुद्ध जैसे पुरुष जवाब नहीं देते। तुम उनसे पूछो इस बार है या नहीं, वे कहते हैं व्यर्थ की बातें मत उठाओ, कुछ सार्थक बात पूछो। और जो कहता है नहीं है वह भी सिद्ध नहीं कर सकता। निर्णायक रूप से कैसे सिद्ध करोगे कि नहीं है? जब तक एक एक कण खोज न लिया जाए अनंत का और कहीं भी उसे ना पाया जाए, तब तक तुम कैसे सिद्ध करोगे कि वह है या नहीं? यह कभी ना कभी होने वाली नहीं है, क्योंकि विस्तार अनंत है। कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाएगा, सदा बाकी रहेगा, जानने को सदा बाकी रहेगा। आदमी का मस्तिष्क छोटा है, अस्तित्व विराट है, इसलिए जो अस्तित्व है वह कहेगा जब तक तुमने पूरा नहीं जाना तब तक कम से कम चुप रहो। कहीं छिपा होगा, कहीं कोने में कांतर में बैठा होगा, विवाद चलता रहेगा। कैसे तय करोगे कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले? कठिनाई प्रश्न में छिपी है, इसे समझ लो, क्योंकि तुम्हारे बहुत से प्रश्न हैं, करीब करीब सभी इसी तरह के हैं। जैसे ही कोई कहे कि मुर्गी पहले पैदा हुई, सवाल उठ आता है कि बिना अंडे के कैसे होगी। जैसे ही किसी ने कहा अंडा पहले पैदा हुआ, सवाल उठ आता है कि जब मुर्गी ही ना थी अंडा रखने को, तो अंडा रखेगा क्या कौन? भूल सवाल में है, भूल देखने में है। मुर्गी और अंडा दो चीज़ें नहीं, मुर्गी अंडे का एक रूप है, अंडा मुर्गी का एक रूप है, दोनों अलग किए नहीं जा सकते। वह एक ही घटना है, एक छोर पर अंडा, दूसरे छोर पर मुर्गी, वे दो हैं नहीं। क्या तुम पक्का बता सकते हो कहाँ तक अंडा और कहाँ से मुर्गी? कहाँ सीमा रेखा खींचोगे? कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। अंडा प्रतिपल मुर्गी हो रहा है, मुर्गी प्रतिपल अंडा हो रही है। तुम दो मान लेते हो कि अंडा अलग मुर्गी अलग, इससे सवाल उठता है ठीक वैसे ही स्थिति सृष्टि से सृष्टा की है, वे दो नहीं, इसलिए सवाल गलत है। और जब सब जवाब गलत हैं, यह अस्तित्व यह सृष्टि हो नहीं सकती बिना सृष्टा के, और सृष्टा हो नहीं सकता बिना सृष्टि के। अर्थात किस अर्थ का सृष्टा होगा जब सृष्टि ही नहीं? वे दोनों एक ही घटना के दो हिस्से हैं, दो छोर हैं। सृष्टा प्रतिपल सृष्टि हो रहा है, सृष्टि प्रतिपल सृष्टा हो रही है। जैसे मुर्गी अंडा हो रही है, अंडा मुर्गी हो रहा है। एक वर्तुलाकार व्रत है जिसमें दो नहीं है। अब बड़ा कठिन है तय करना कि झंडा हिल रहा है या हवा डोल रही है। दोनों अपने पक्ष में तर्क खोज सकते हैं। बड़े मजे की बात यह है कि असत्य के संबंध में तर्क खोजा जा सकता है। तर्क को असत्य से कुछ विरोध नहीं, तर्क सिर्फ असंगति के विरोध में है, असत्य के विरोध में बिल्कुल नहीं। तर्क असंगति के विरोध में है। वह कहता है कि एक संगति होनी चाहिए, एक सुसंबद्धता होनी चाहिए, और बड़ी कठिनाई यही है कि जीवन असंगत है, सत्य असंगत है और तर्क संगति के पक्ष में है, कंसिस्टेंसी है। अब जो आदमी कहता है कि झंडा डोल रहा है, वह कहेगा कि हवा दिखाई भी कहाँ पड़ रही है? जो दिखाई ही नहीं पड़ रही है वह उस झंडे को कैसे डुला सकेगी? जो दिखाई पड़ रहा है अदृश्य दृश्य को कैसे छुएगा? दोनों का संबंध कैसे होगा? तुम हवा को दिखाओ कहाँ है, और जो दिखाई ही नहीं पड़ती तुम उसको क्यों आधार मानते हो? जो दिखाई पड़ रहा है झंडा, वह साफ सीधा दिखाई पड़ रहा है कि डोल रहा है। यही तो सारे भौतिकवादी और ईश्वरवादियों का झगड़ा है, यही हवा और झंडा, इससे फर्क नहीं है। इसलिए कथा बड़ी प्रतिकार है और बड़ी प्रतिकारात्मक है, क्योंकि वह सभी दार्शनिकों की मूर्णता बता रही है। क्या कहता है मार्क्स? वह यही तो कहता है कि जो इस बार दिखाई ना पड़ता वह कैसे इस जगत का सृष्टा होगा? जो आत्मा दिखाई नहीं पड़ती वह इस शरीर को कैसे चलाएगी? अच्छा तो उल्टा होगा कि जो दिखाई भी पड़ रहा है वही सब उस सब को चला रहा है जो दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए मार्क्स कहता है कि जो चेतना है वह पदार्थ की उपपत्ति है, ए बाई प्रोडक्ट ऑफ मैटर। वह जो तुम्हारी आत्मा है वह पार्थ की ही उत्पत्ति है, वह उस पदार्थ से ही पैदा हुई है। जो दिखाई पड़ रहा है वही आधार है, जो दिखाई नहीं पड़ता वह उसी का
उत्पन्न हुआ एक रूप है। झंडा डोल रहा है, वह साफ दिखाई पड़ता है। पदार्थवादी कहेगा कि झंडा डोल रहा है और झंडे के डोलने के कारण अदृश्य हवा में तरंगे पैदा हो रही हैं। तुम पत्थर फेंकते हो झील में, पत्थर के कारण तरंगे झील में पैदा हो जाती हैं, फिर पूरी झील के अंत तक तरंगे चली जाती हैं। क्या तुम यह कहोगे कि तरंगों के कारण पत्थर फेंका गया, या तुम यह कहोगे कि पत्थर फेंका गया इसलिए तरंगे पैदा हुई? यह झंडा डोल रहा है, यह पत्थर की तरह तरंगे पैदा कर रहा है। वे तरंगे हवा को डुला रही हैं और झंडा दिखाई पड़ता है और हवा दिखाई नहीं पड़ती। दूसरा भी अपने पक्ष में दलीलें खोज लेगा। वह कहेगा जब हवा नहीं चलती तब तुम झंडे को डुला कर दिखा दो। बिना कुछ किए, बिना किसी और के डोलाए झंडा कभी डोलता नहीं। या तो हाथ से डोलाओ तो डोल सकता है, झंडा अपने आप कैसे डोलेगा? हवा नहीं होती तब तुम झंडे से करो प्रार्थना कि जरा डोल के दिखाओ। हवा ही डोला रही है, दिखाई नहीं पड़ती, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? स्पर्श तो होता है, जब हवा तेज़ी से चलती है तब हम भी डोलते हैं, कपड़े डोलते हैं, स्पर्श तो पता चलता है। स्पर्श भी तो एक प्रत्यक्ष है, वह भी तो देखा जाना है। हवा डुला रही है और ये दोनों कभी भी तय ना कर पाएंगे, ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं हो सकता जिस पर ये दोनों राजी हो जाएं। तुम भी अगर गौर करोगे तो दो में से एक में अपने को बटे पाओगे। तुम में से कई का मन कह रहा है होगा डुला तो हवा रही है। जो तुम में से अपने को धार्मिक समझते हैं वे कहेंगे हवा डुला रही है। जो तुम में अपने को वैज्ञानिक समझते हैं वे कहेंगे कि झंडा ही डोल रहा है। उन दोनों का गुरु अचानक पास से गुजरता था। छठे कल गुरु वहाँ से गुजरे थे। उन्होंने कहा ना हवा ना झंडा, मन डोल रहा है। अब यह एक बिल्कुल तीसरा आयाम है और यहीं से धर्म शुरू होता है। यह बिल्कुल अलग यात्रा है और यहीं से भीतरी द्वार खुलता है। जैन गुरु ने क्या कहा? उसने कई बातें कही। उसने कहा कि तुम दोनों ही बाहर की बात कर रहे हो। एक कह रहा है हवा, एक कह रहा है झंडा, लेकिन एक बात तय है कि दोनों बाहर, तुम दोनों के कारण बाहर है। मैं तुमसे कहता हूँ कारण भीतर है। एक बात की अगर कारण खोजना है तो भीतर है। क्या कह रहा है जैन गुरु? जैन गुरु यह कह रहा है कि तुम उत्सुक हो कि झंडा डोल रहा है कि हवा डोल रही है। यह उत्सुकता जहाँ से आ रही है वहीं सब कंपन है। तुम ठहर गए कि सब ठहर गया, तुम्हारा कंपन मिटा कि सब सवाल गिर जाएंगे। इसलिए सच्चा गुरु तुम्हें जवाब नहीं देता, केवल तुम्हें अकंप होने की कला देता है, विधि देता है कि तुम कैसे अकंप हो जाओ। विचार कंपन है, ध्यान अकंप होना है, ध्यान रुकना है। वह जैन गुरु यह कहता है बकवास बंद करो। झंडे की ओर हवा की सर्दियों से चलती है। कोई कभी तय नहीं कर पाया, कभी तय कर पाएगा भी नहीं। बच्चों का खेल है। एक दुकान पर मैंने एक खिलौना देखा कई टुकड़ों में, जिसे जमा कर बच्चे पूरा खिलौना बनाएंगे। मैंने लाख कोशिश की उसको जमाने की, वह जमे ना। तो मैंने उस दुकानदार को कहा कि बड़ा मुश्किल मामला है, इसे मैं भी नहीं जमा पा रहा हूँ। तुमने भी कभी कोशिश की है इसको जमाने की? इसको कोई बच्चा कैसे जमाएगा? उसने कहा कोशिश तो मैंने भी की है, जमता नहीं। और भी कई लोग कोशिश कर चुके हैं और जब किसी से भी नहीं जमा तो मैंने कंपनी को लिखकर पूछा। उन्होंने कहा कि वह जमेगा ही नहीं। वह तो बच्चों को एक यह अनुभव देने के लिए कि ज़िंदगी इस तरह की है खिलौना बनाया, वह जमाने वाला है नहीं। उस खिलौने का राज ही यही है कि बच्चे को यह अकल आनी शुरू हो जाए कि ज़िंदगी जमने वाली नहीं है। तुम कितनी ही कोशिश करो यह गैर जमी रहेगी। गैर जमा होना इसका स्वभाव है। बाहर के प्रश्न और बाहर के उत्तर कुछ भी जमा ना पाएंगे। कितना ही जमाओ, कितने दर्शन शास्त्र, कितने प्रचार की परंपराएं हैं, क्या खाक कुछ भी नहीं जमा पाया। एक के पास उत्तर नहीं है और सब बड़े बड़े उत्तर दिए हैं। हाँ, अगर तुम उसी घर में पैदा हुए हो जिसमें वह शास्त्र पूजा जाता है तो तुम्हें शायद उत्तर दिखाई पड़े, क्योंकि तुम बचपन से ही अंधे किए गए हो। अन्यथा अगर तुम जरा भी छूट जाओ अपने अंधेपन से और घर की कंडीशनिंग से, संस्कार से, तो तुम पाओगे हर शास्त्र बड़ी अजीब सी बात कह रहा है, क्योंकि उसमें मूल तो प्रश्न का कोई उत्तर
है ही नहीं। हिंदू कहते हैं परमात्मा ने जगत बनाया, क्योंकि बिना किसी के बनाए कोई चीज़ हो कैसे सकती है। और तुम कभी नहीं पूछते कि परमात्मा को किसने बनाया। अगर तुम पूछते हो, वे कहते हैं यह अति प्रश्न हो गया। यहाँ जहाँ उत्तर नहीं है उसके पास, वहाँ अति प्रश्न है। मगर पहला प्रश्न अति प्रश्न नहीं था कि संसार को किसने बनाया। तब तुमने दलील दी कि बिना बताए बनाए कोई चीज़ हो कैसे सकती है। अब तुम्हारी ही दलील का हम उपयोग कर रहे हैं कि परमात्मा को किसने बनाया। तो तुम कहते हो जबान गिर जाएगी, अति प्रश्न मत करो। याज्ञवल्क्य जैसा विचारशील व्यक्ति भी जनक के दरबार में गार्गी से बोला कि तू अति प्रश्न कर रही है, गार्गी तेरा सिर गिर जाएगा। जनक ने एक दरबार बुलाया था और वहाँ जो सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी सिद्ध होगा उसने 1000 गाय सोने से मढ़े हुए सींग, हीरे जवाहरात से लदी हुई खड़ी रखी थी। करोड़ों का मूल्य था उसका। वे उसे भेंट मिलेगी। याज्ञवल्क्य ने सभी पंडितों को हरा दिया, लेकिन एक स्त्री को हराने में बड़ी मुसीबत हो गई। उसका कारण है क्योंकि पुरुष के तर्क की विधि अलग है, स्त्री के तर्क की विधि अलग है। इसलिए याज्ञवल्क्य मुश्किल में पड़ गया। स्त्री का तर्क बिल्कुल अलग है, उसमें श्रृंगार नहीं है, छलांग है। इसलिए पति की भी कभी पत्नी से ठीक से बातचीत ही नहीं हो पाती। तुम कुछ कहते हो, वह कुछ कहती है, उसमें कहीं मेल ही नहीं होता, वह जमता ही नहीं। खिलौना कितना ही जमाओ, आखिर में पति धीरे धीरे चुप हो ही जाता है, क्योंकि उसमें कोई सार नहीं है। एक आदमी अखबार से पढ़कर अपनी पत्नी को सुना रहा था कि एक घटना छपी है, इसमें एक घोड़े ने एक आदमी को लात मार दी और वह बोलने लगा। तो पत्नी ने पूछा, क्या वह शादीशुदा था? पति ने कहा, हाँ, इसमें लिखा है 4 बच्चे भी थे उसके। पत्नी ने कहा, इससे अच्छा होता वह तलाक ले लेता, इससे ज़्यादा सरल होता बोलने का ढंग की तलाक ले लेता बजाय घोड़े की लात खाने के। कोई पति नहीं बोलता, धीरे धीरे बोलना बंद हो जाता है, क्योंकि सवाल यह है कहीं मेल ही नहीं पड़ता। बोलते हैं कि झंझट ही बढ़ती है। स्त्री का तर्क और है, उसका तर्क नहीं है, वह इंट्यूटिव है, अंत प्रज्ञात्मक है, उसकी धारा ही अलग है। पति है यूक्लिड की ज्योमेट्री जैसा और स्त्री है नॉन लिक्विड ज्योमेट्री जैसी। उसकी परिभाषाएं जीवन के सोचने के ढंग की अलग हैं, होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का चित्त, शरीर, रसायन सब अलग है। उनकी तर्क की विधि भी एक नहीं हो सकती। सब पंडितों को तो हरा दिया याज्ञवल्क्य ने, क्योंकि वे सभी पुरुष थे। जो बात याज्ञवल्क्य कहता था उनकी समझ में पड़ती थी, लेकिन गार्गी ने मुश्किल खड़ी कर दी और याज्ञवल्क्य को वही करना पड़ा जो हर पति को करना पड़ता है। यह बड़े मज़े की बात है कि चाहे बुद्ध हों चाहे बुद्धिमान, स्त्री के साथ आखिरी व्यवहार वही करना पड़ता है। याज्ञवल्क्य ने कहा, संसार को ब्रह्मा ने बनाया। और गार्गी ने पूछा कि ब्रह्मा को किसने बनाया? याज्ञवल्क्य ने यही किया जो कोई पति अपने पत्नी के साथ करता है कि उसकी खोपड़ी पर एक डंडा मारे या लड़ने को खड़ा हो जाए। याज्ञवल्क्य ने कहा कि यह अति प्रश्न है, अगर तूने आगे पूछा तो सिर गिर जाएगा। इसके बाद क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि वह जमात पुरुषों की थी। उन्होंने निर्णय याज्ञवल्क्य के पक्ष में लिया होगा। जनक की बुद्धि भी पुरुष की थी, लेकिन बात साफ है कि प्रश्न अधूरा रह गया और याज्ञवल्क्य हार गया। उत्तर नहीं है, उत्तर नहीं होता तभी क्रोध आता है, नहीं तो सिर टूट जाने का सवाल क्या। गार्गी ने नस पकड़ ली, आखिरी सवाल उठा लिया और याज्ञवल्क्य समझ गया कि अब इसका उत्तर दिया कि मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि यह पूछती ही चली जाएगी कि फिर उसको किसने बनाया और आखिर में झंझट आएगी ही। क्योंकि आखिर तो इसका होने वाला नहीं है। लेकिन सभी दर्शन शास्त्र इसी हालत में हैं। जैन कहते हैं ईश्वर बनाने वाला नहीं है, तो उन्होंने एक झंझट से बचने की कोशिश की है। एक दर्शन शास्त्र दूसरे दर्शन शास्त्र की झंझट से बचने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी झंझट में पड़ जाता है। वे बच गए एक झंझट से कि ईश्वर बनाने वाला नहीं है। सृष्टि अपने आप बनी है, लेकिन
तब सवाल यह है कि आत्मा बंधन में कैसे पड़ी, बड़ी मुसीबत है। वे कहते हैं आत्मा मुक्त हो जाएगी, लेकिन पूछने वाला यह पूछता है कि मुक्त हो जाएगी तो समझ लिया आखिर में, लेकिन बंधन में तो शुरुआत में कैसे पड़ी है। अगर तुम उनसे कहो कि कर्मों के कारण, तो वे कहते हैं कि कर्मों के कारण का मतलब हुआ कि पिछले जन्म में कर्म किए, इस जन्म में पैदा हुए, लेकिन बिल्कुल प्रारंभ में, उसके पहले तो कर्म का कोई सवाल नहीं है, बस अति प्रश्न आ गया। और जैन कहते हैं बस यह कुतर्क तर्क है। तुम जो करो वह तर्क है, दूसरा जो करे वह कुतर्क है। लेकिन सभी दर्शन शास्त्र में एक छेद होगा, उस छेद को भर मत छूना, अन्यथा दार्शनिक नाराज हो जाएगा। जब तक तुमने उस छेद को न छुआ और वह तुम्हें इस तरह चक्कर देगा कि उस छेद भर का तुम्हें पता ना चले, सब तरफ तुमको भटकाएगा, सब जवाब देगा। बस एक बात तुम मत पूछना, उसके पहले ही अगर तुम थक गए और कहा कि ठीक है, झंझट मिटाओ, हम तुम्हारे पीछे चलते हैं, तो वह प्रसन्न है, अनुयायी है, सब इसी तरह पीछे हैं। उन्होंने मूल छेद नहीं देखा जो हर जगह है, क्योंकि विचार से कोई उत्तर ना कभी मिला है, ना मिल सकता है। सब दर्शन शास्त्र विचार का ही फैलाव है। विचार अंतिम सत्य को दे नहीं सकता। विचार तो केवल धारणाओं को परिपुष्ट कर सकता है, और कोई धारणा सत्य नहीं है। धारणा शून्य चित्त में सत्य की समझ, सत्य का अनुभव, सत्य का प्रकाश होता है। गुरु ने यह कहा कि तुम इस बातचीत में मत पड़ो, दोनों बाहर हो, उत्तर मत खोजो, वहाँ भीतर आओ। कंपन मन में है, मन का कंपन मिटाओ, मन के कंपन मिट जाने में उत्तर है। और जिस दिन तुम न कंपोगे, तुम पाओगे सारा जगत ठहर गया। जिस दिन तुम स्वस्थ हुए, उस दिन सारा जगत स्वस्थ हो गया। जिस दिन तुम प्रकाश से भरे, कहीं कोई अंधकार नहीं, बाहर का अंधकार मिटाते रहो, कोई अंत न आएगा। इधर तुम मिटाओगे, उधर घना हो जाएगा। बाहर की सब खोजबीन उस गरीब आदमी के वस्त्र की भांति है, जो पैर ढकता है तो सिर उगड़ जाता है, सिर ढकता है तो पैर उगड़ जाता है। कपड़ा छोटा है, तर्क बड़ा है, सत्य बहुत बड़ा है। तर्क में तुम कभी भी सत्य को ढक ना पाओगे, और ढकोगे सिर उगड़ जाएगा, सिर ढक लोगे पैर उगड़ जाएगा। तार्किक कहता है कि थोड़ा पैर छांट लो, थोड़ा सिर छांट दो, कपड़े के बराबर हो जाओ, बिल्कुल समा जाओ। कुछ लोग यह भी कहते हैं, उन्हीं को हम पंडित कहते हैं, जिन्होंने सिर भी छांट दिया, पैर भी कपड़े के अनुसार जो खुद को बना लेते हैं। वह पंडित ज्ञानी वह है जो सत्य को समझ पाता है कि कपड़ा मुझे ढक नहीं पाएगा, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, यह कपड़ा बहुत छोटा है। वह बड़े कपड़े की तलाश करता है जो मेरे विराट स्वरूप को ढक ले। परमात्मा से तुम्हें कोई भी न ढक पाएगा, क्योंकि तुम परमात्मा हो। उससे तो तुम छोटे नहीं, उससे सब वस्त्र छोटे पड़ेंगे। और अगर तुमने अपने को काटा तो तुम मुर्दा होते जाओगे। मैं तुमसे सिकुड़ने को नहीं कहता, क्योंकि वस्त्र छोटा है तो सिकुड़ से जाओ। मैं कहता हूँ तुम फैलो और इतने बड़े हो जाओ जितना यह विराट है, तभी यह विराट तुम्हें ढक पाएगा। आकाश से कम तुम्हारा वस्त्र नहीं हो सकता, और ब्रह्मा से कम तुम्हारी क्षमता नहीं हो सकती। उससे कम पर तुम राजी अगर हुए तो गलती है, तुम मंजिल के पहले रुक गए। ठीक कहा जैन गुरु ने, न हवा न झंडा, मन डोल रहा है, तुम मन की चिंता में लगो। दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर खोजने में लगता है, धार्मिक उस मन को शांत करने में लगता है जिससे प्रश्न उठते हैं, उत्तर उठते हैं। जिस दिन मन शांत हो जाता है, फिर कोई प्रश्न नहीं उठते। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह जो परम ज्ञान को उपलब्ध होता है उसके पास सब उत्तर होते हैं। इस भ्रांति में मत पड़ना, उसके पास कोई उत्तर नहीं होता, न कोई प्रश्न होता। वह निष्प्रश्न निरुत्तर परम शांत होता है। लोगों ने यहाँ भी भ्रांति की है। वे यही समझते हैं कि जब महावीर को ज्ञान हुआ तो वे सर्वज्ञ हो गए, अब उनके पास सब उत्तर हैं। तुम उनसे पूछो कि साइकिल का पंचर कैसे जोड़ें, वे बताएंगे ना बता पाएंगे, और ना बता पाएंगे तो तुम कहोगे अरे कैसे सर्वज्ञ बुद्ध को ज्ञान हुआ। तो लोग सोचते हैं सब ज्ञान हो गया, तीनों काल पता हो गए, अब कब क्या होगा भविष्य में वह भी बताएंगे, कब क्या हुआ अतीत में वह भी बताएंगे। ना समझी की बातें हैं कि तुम 2500 साल बाद 1974 में
केले के छिलके पर फिसल के गिरोगे, बाजार में हड्डी में फ्रैक्चर होगा। यह बुद्ध बताएंगे तो फिर उन जैसा बुद्धू कोई भी नहीं। तुम्हारी हड्डियों का तो और तुम्हारे केले के छिलके का कौन हिसाब रखे। किसको पड़ी है, लेकिन तुम्हें लगता है कि जब ज्ञान हो गया तो सर्वज्ञ होना चाहिए। ज्ञान का अर्थ सर्वज्ञता नहीं है, ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। ज्ञान का अर्थ है स्वयं को जान लेना, लेकिन इसे तुम एक गहरे अर्थों में सर्वज्ञता कह सकते हो, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसे जानने को अब कुछ भी ना बचा। जानने का मूल जान लिया, अब जानने को कुछ भी ना बचा। गंगोत्री पकड़ ली, पूरी गंगा हाथ आ गई। बीज हाथ आ गया, पूरा वृक्ष हाथ आ गया। इस अर्थों में सर्वज्ञता, क्योंकि अब कोई प्रश्न नहीं है, ना कोई उत्तर है, ना कोई शास्त्र है, ना कोई सवाल, ना कोई विवाद। गुरु यह कह रहा है कि तुम्हारा विवाद जहाँ से उठ रहा है वहीं खोजो। आँख को करो बंद, न झंडा न हवा। तुम उस मन को देखो जहाँ से विवाद उठ रहा है, वहीं विवाद तुम्हारी तरंगतिया गायित स्थिति है, वही सब डंडाडोल हो रहा है। धर्म का सूत्र है यह, इस छोटी सी कथा में समस्त धर्म समाया हुआ है। तुम भी व्यर्थ के प्रश्नों में मत भटको। परसों कोई आया और पूछने लगा कि विश्वामित्र 1000 साल तक जिए कि नहीं, तुम्हें क्या मतलब। गलती की होगी उन्होंने की होगी। नहीं, वे बोलते हैं जिज्ञासा है। जिज्ञासा का भी क्या करोगे, सभी जिज्ञासा सार्थक थोड़ी हैं, नहीं तो भटकते ही रहोगे। जिज्ञासियों तो उठती ही चली जाएंगी, उनका कोई अंत नहीं है। क्या प्रयोजन है इसमें, कोई भी प्रयोजन नहीं है। मन खुजली की तरह खुजलाओ और खुजली उठती है, थोड़ी मिठास भी आती है और मिठास की वजह से और खुजली उठती है। खुजलाते चले जाओ और आखिर में तुम पाओगे घाव पड़ गए। मन के कुतूहल के पीछे अगर तुम चले तो सारी आत्मा घाव से भर जाएगी। वहाँ खुजलाहट है, खुजली है, वह बीमारी है, मन बीमार है। इसकी ज़्यादा तुम ज़्यादा मत सुनो। औषधि खोजो कि कैसे मन शांत हो जाए और तुम केंद्र पर स्थिर हो जाओ। कैसे तुम अपने घर वापस लौट आओ, कैसे मूल स्रोत से मिलन हो जाए और वह स्रोत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यही कहा छठवें गुरु ने कि मत चिंता करो हवा डोलती है कि झंडा डोलता है। एक ही चिंता करने योग्य है कि तुम अभी डोल रहे हो। अडोल हो जाओ, सब तुम्हें मिल जाएगा। अडोल हो जाओ और तुम स्वयं को पालोगे। स्वयं को पा लेना, सत्य को पा लेना है। आज के लिए इतना ही। ओशो जी का एकंप चित्त में सत्य का उदय, दिया तले अंधेरा। ओशो का हिंदी प्रवचन यहाँ समाप्त होता है। आपने इतने ध्यान से सुना, ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। थैंक यू।